दोस्तों, सूरत के अंदर एक करोड़पति व्यक्ति रहा करता है जिसका नाम राजेश है। राजेश, जो कि कई कंपनियों का मालिक है, उन्होंने अपनी सारी कंपनियों पर मैनेजर कर रखे हैं। जो मैनेजर है वे पूरा लेखा जोखा उसे घर पर ही दिखा दिया करते हैं, यानी कि रुपए पैसों को लेकर उसके पास कोई भी दिक्कत नहीं है। अच्छी तरह से उसका समय व्यतीत हो रहा है। वह घर पर अपने परिवार के साथ रहा करता है। उसका एक लड़का है जिसकी उम्र 16 साल है। एक दिन सुबह सुबह वह अपने घर के गार्डन में बैठकर बार पर रहा था और साथ में चाय की चुस्कियां ले रहा था। तभी अचानक से उसके बेटे का एक दोस्त उससे मिलने के लिए आता है। राजेश बैठे बैठे अपने बेटे और उसके दोस्त को देख रहा था और देखने के बाद उसे अपने एक दोस्त की याद आ जाती है। इसके बाद राजेश अपने दोस्त से मिलने का फैसला करता है और घर के अंदर जाकर अपनी पत्नी से सामान पैक करने के लिए कहने लगता है। वह कहता है कि हमें अपने दोस्त से मिलने के लिए जाना है। उसकी पत्नी उससे पूछने लगती है, कौन सा दोस्त और तुम किससे मिलने जा रहे हो? तो वह कह देता है, मैं अपने दोस्त मोहनलाल से मिलने के लिए जा रहा हूं। इस नाम को सुनते ही उसकी पत्नी एकदम से इस बात के लिए तैयार हो जाती है और कहने लगती है, ठीक है, मैं सामान पैक कर लेती हूं और हम दोनों उनसे मिलने चलेंगे। पत्नी सामान पैक करने लगती है, लेकिन तभी राजेश बाहर आता है और अपने बेटे से भी तैयार होने के लिए कहने लगता है। अब बेटा पूछता है, पिताजी, हम कहाँ जा रहे हैं? तो वह कहता है, एक खास आदमी है और उससे तुम्हें मिलना है। इस बात को सुनकर बेटा कहने लगता है, पिताजी, आप चले जाओ। लेकिन पिता कहते हैं, नहीं बेटा, तुम्हारा उससे मिलना जरूरी है। इसके बाद बेटा भी अपने पिता के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। सभी लोग तैयार होकर वहां से निकलने लगते हैं। धीरे धीरे सफर तय होता है और सफर तय करने के बाद वे लोग सीधे बिहार पहुंच जाते हैं। बिहार आने के बाद राजेश एक नजदीकी बैंक में जाता है और बैंक से लगभग 10 से 12 लाख रुपए निकाल लेता है। बैंक से बाहर आने के बाद वह दोबारा से सफर तय करने लगता है। अब जैसे ही बेटा देखता है कि उसके पिता ने ढेर सारे पैसे निकाले हैं, तो वह उनसे पूछने लगता है, पिताजी, आपने इतने सारे चलाने के लिए एक अच्छे रोजगार की जरूरत थी, लेकिन उस समय मेरे पास कोई नौकरी नहीं थी और नहीं कोई खास कमाई का जरिया। मैं बहुत परेशान रहने लगा। मेरी पत्नी भी नई नई आई थी, उसे भी मेरी हालत देखकर चिंता होने लगी। इसी दौरान मेरे दोस्त मोहनलाल ने मेरी परेशानी को समझा और एक दिन मुझसे कहा, नन्हे, चिंता मत कर, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैंने उससे कहा, लेकिन भैया, तुम्हारी खुद की जिम्मेदारियां हैं, तुम्हारे अपने बच्चे हैं, तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। पर उसने मेरी एक नहीं सुनी और अपनी सारी जमा पूंजी में से 10,000 रुपये निकालकर मुझे दिए। उस वक्त 10,000 रुपये बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। उसने कहा, ये पैसे ले और अपने पैरों पर खड़ा हो जा। जब सक्षम हो जाएगा तब लौटा देना, लेकिन इस वक्त मेरी चिंता मत कर। मैंने उन पैसों से एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया और धीरे धीरे मेरी मेहनत रंग लाई। वक्त बदला, मैं सफल हो गया, पैसे वाला बन गया, लेकिन मोहनलाल का वो उधार और उसका दिया हुआ प्यार मैं कभी नहीं भूल पाया। पिता की यह कहानी सुनकर बेटा सोच में पड़ गया। उसने कहा, लेकिन पिताजी, उन्होंने तो आपको ये पैसे बिना किसी शर्त के दिए थे, फिर आप इसे कर्ज क्यों मान रहे हैं? राजेश मुस्कुराए और बोले, बेटा, कर्ज सिर्फ वो नहीं होता जो ब्याज के साथ चुकाना पड़े। कुछ आसान भी कर्ज होते हैं और उन्हें लौटाना हमारा फर्ज होता है। मोहनलाल भले ही आज मुझसे कुछ नहीं मांग रहा, लेकिन मैं जानता हूं कि वो आज आर्थिक तंगी में है। अगर मैं आज उसकी मदद नहीं करूंगा तो फिर करोड़पति होने का क्या फायदा? बेटे को अब अपने पिता की बात समझ आ चुकी थी। उसने कहा, पिताजी, अब मैं भी आपके साथ मोहनलाल चाचा की मदद करूंगा, क्योंकि जो रिश्ता पैसों से ऊपर होता है उसे निभाना बहुत जरूरी होता है। राजेश ने बेटे को गले लगाया और फिर वे अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए। दिया। उस वक्त मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने मोहनलाल और उसकी पत्नी शारदा भाभी की तरफ देखा और कहा, भैया, भाभी, आपने मेरे लिए इतना बड़ा त्याग कर दिया, मैं यह पैसा कैसे ले सकता हूं? मोहनलाल ने मुस्कुराकर कहा, नन्हे, दोस्ती का मतलब सिर्फ सुख में साथ देना नहीं होता, मुश्किल वक्त में हाथ पकड़ना भी होता है। तू अभी इन पैसों के बारे में मत सोच, बस मेहनत कर और आगे बढ़। जब तेरा समय अच्छा होगा
तो अपने तरीके से इसे याद रखना। उनकी यह बात सुनकर मेरा दिल भर आया। मैंने वह पैसे ले लिए और अपने सफर पर निकल पड़ा। कड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद मैंने अपनी जिंदगी संभाल ली, बिजनेस खड़ा किया, परिवार को अच्छे से रखा, लेकिन उस दिन का एहसान मैं कभी नहीं भूल पाया। आज इतने सालों बाद जब मोहनलाल खुद मुश्किल दौर से गुजर रहा है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसकी मदद करूं। मैंने तो यह पैसे उसी दिन उधार मान लिए थे जिस दिन उसने अपनी पत्नी के गहने गिरवी रखकर मुझे दिए थे। राजेश की यह बात सुनकर उसका बेटा भावुक हो गया। उसने कहा, पिताजी, अब मैं समझ गया कि असली दौलत सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं होती, बल्कि वो रिश्ते होते हैं जो समय आने पर एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं। मैं आपके फैसले के साथ हूं और हम मोहनलाल चाचा की मदद जरूर करेंगे। राजेश मुस्कुराया, बेटे के कंधे पर हाथ रखा और फिर गाड़ी आगे बढ़ा दी। जाने लगता है। राजेश के साथ उसका बेटा और पत्नी भी थे। घर के दरवाजे पर पहुंचकर राजेश ने धीरे से दस्तक दी। अंदर से एक कमजोर आवाज आई, कौन है? राजेश ने धीरे से कहा, भैया, मैं नन्हे। इतना सुनते ही अंदर कुछ हलचल हुई। कुछ सेकंड बाद दरवाजा खुला और सामने मोहनलाल खड़े थे। उम्र ने उन पर अपना असर दिखा दिया था। कमजोरी चेहरे से झलक रही थी, आंखों में सालों की थकान थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने राजेश को देखा, उनकी आंखों में चमक आ गई। अरे नन्हे, तू! इतने सालों बाद मोहनलाल ने राजेश को गले लगा लिया। राजेश भी भावुक हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे। मोहनलाल की पत्नी शारदा भाभी भी अंदर से बाहर आईं। उन्होंने भी राजेश को देखते ही अपने आंसू पोंछे। कैसे हो भाभी? और भैया, आप लोगों ने कभी मुझे याद नहीं किया? राजेश ने हल्की शिकायत के अंदाज में कहा। मोहनलाल ने ठंडी सांस ली। क्या करते नन्हे, तेरा पता नहीं था। सोचा तू अपनी दुनिया में खुश होगा, तुझे परेशान क्यों करे? राजेश ने अंदर जाकर बैठने के लिए कहा, लेकिन घर के अंदर की हालत देखकर उसका दिल बैठ गया। टूटी फूटी चारपाई, दीवारों पर जमी धूल, घर की मरम्मत सालों से नहीं हुई थी। राजेश ने जेब से रुपए निकाले और मोहनलाल के हाथ में रख दिए। भैया, ये वही पैसे हैं जो तुमने सालों पहले मुझे दिए थे। आज इन्हें लौटाने आया हूं। मोहनलाल ने पैसे लेने से मना कर दिया। नन्हे, दोस्ती में कोई हिसाब नहीं होता। वो पैसे मैंने तुझे दिल से दिए थे, उन्हें वापस क्यों लेता? राजेश ने मोहनलाल के कंधे पर हाथ रखा। भैया, ये हिसाब नहीं, ये मेरा फर्ज है। अगर तुमने मुझे सहारा न दिया होता, तो आज मैं कहीं भी नहीं होता। मेरी सारी सफलता की जड़ तुम हो। यह पैसा मत समझो, यह तुम्हारे नन्हे का प्यार समझो। इतना कहकर राजेश ने मोहनलाल की बेटी की तरफ देखा, जो अब बड़ी हो चुकी थी, लेकिन उसकी हालत देखकर लगा कि परिवार तंगी में था। भैया, अब यह घर मेरा भी है। मैं इसे फिर से बनवाऊंगा। तुम्हारी बेटी की शादी मेरी बेटी जैसी होगी। अब तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। मोहनलाल की आंखें नम हो गईं। वो कुछ कह नहीं पाए, बस राजेश को गले लगा लिया। उस दिन न सिर्फ दो दोस्तों का मिलन हुआ, बल्कि यह साबित हो गया कि असली अमीरी पैसे से नहीं, दिल से होती है। व्यक्ति जो एक बड़ी गाड़ी में आया था, वह मोहनलाल को गले लगाकर रो रहा है, तो गांव के लोग और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। कुछ ही देर में यह खबर पूरे गांव में फैल जाती है कि मोहनलाल के घर कोई बड़ा आदमी आया है और वह उन्हीं का पुराना दोस्त है। मोहनलाल की पत्नी शारदा भी भावुक हो जाती है। वह कहती है, नन्हे, तू सच में इतना बड़ा आदमी बन गया। तूने तो हमें कभी याद ही नहीं किया। राजेश सिर झुकाकर कहता है, भाभी, मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाया कि मैं इतने सालों तक आप सबसे दूर रहा। आज मैं यहाँ सिर्फ मिलने नहीं, बल्कि अपने किए हुए कर्ज को चुकाने आया हूँ। मोहनलाल चौंक कर पूछते हैं, कौन सा कर्ज नन्हे? राजेश अपनी जेब से पैसे निकालकर मोहनलाल के हाथ में रख देता है। भैया, ये वही 10,000 है जो आपने मुझे दिए थे। अगर उस दिन आपने अपनी पत्नी के गहने गिरवी रखकर मेरी मदद न की होती, तो शायद आज मैं कुछ भी न होता। ये पैसे मैं वापस करने आया हूं और इसके साथ ही मैं आपके जीवन को संवारने आया हूं। मोहनलाल यह सुनकर पैसे वापस कर देते हैं और कहते हैं, नन्हे, दोस्ती में कोई हिसाब नहीं होता। मैंने तुझसे कभी कोई उम्मीद नहीं रखी थी और नहीं आज रखता हूं। राजेश हाथ जोड़कर कहता है, भैया,
ये पैसे सिर्फ कर्ज नहीं बल्कि मेरे दिल की श्रद्धा है। अगर आप इसे नहीं लेंगे तो मुझे लगेगा कि मैंने अपने जीवन का सबसे बड़ा गुनाह किया है। मोहनलाल की आंखें नम हो जाती है। गांव के लोग भी अब घर के बाहर इकट्ठा हो गए थे। तभी राजेश कहता है, भैया अब यह घर मेरा भी है, इसे मैं फिर से बनवाऊंगा। आपकी बेटी की शादी मेरी बेटी की तरह होगी और अब से हर महीने में आपकी जरूरतों का ख्याल रखूंगा। मोहनलाल की पत्नी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कहती है, नन्हे, तूने दोस्ती का असली हक अदा किया है। भगवान तुझे और तरक्की दे। गांव के लोग भी राजेश की दरियादिली देखकर उसकी तारीफ करने लगते हैं। उस दिन सिर्फ दो दोस्तों का मिलन नहीं हुआ, बल्कि यह साबित हो गया कि रिश्तों की असली कीमत दौलत से नहीं बल्कि दिल से होती है। व्यक्ति जो एक बड़ी गाड़ी में आया था वह मोहनलाल को गले लगाकर रो रहा है, तो गांव के लोग और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। कुछ ही देर में यह खबर पूरे गांव में फैल जाती है कि मोहनलाल के घर कोई बड़ा आदमी आया है और वह उन्हीं का पुराना दोस्त है। मोहनलाल की पत्नी शारदा भी भावुक हो जाती है। वह कहती है, नन्हे, तू सच में इतना बड़ा आदमी बन गया। तूने तो हमें कभी याद ही नहीं किया। राजेश सिर झुकाकर कहता है, भाभी, मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाया कि मैं इतने सालों तक आप सबसे दूर रहा। आज मैं यहां सिर्फ मिलने नहीं बल्कि अपने किए हुए कर्ज को चुकाने आया हूं। मोहनलाल चौंककर पूछते हैं, कौन सा कर्ज नन्हे? राजेश अपनी जेब से पैसे निकालकर मोहनलाल के हाथ में रख देता है। भैया, ये वही 10,000 है जो आपने मुझे दिए थे। अगर उस दिन आपने अपनी पत्नी के गहने गिरवी रखकर मेरी मदद न की होती तो शायद आज मैं कुछ भी न होता। ये पैसे मैं वापस करने आया हूं और इसके साथ ही मैं आपके जीवन को संवारने आया हूं। मोहनलाल यह सुनकर पैसे वापस कर देते हैं और कहते हैं, नन्हे, दोस्ती में कोई हिसाब नहीं होता। मैंने तुझसे कभी कोई उम्मीद नहीं रखी थी और नहीं आज रखता हूं। राजेश हाथ जोड़कर कहता है, भैया, ये पैसे सिर्फ कर्ज नहीं बल्कि मेरे दिल की श्रद्धा है। अगर आप इसे नहीं लेंगे तो मुझे लगेगा कि मैंने अपने जीवन का सबसे बड़ा गुनाह किया है। मोहनलाल की आंखें नम हो जाती है। गांव के लोग भी अब घर के बाहर इकट्ठा हो गए थे। तभी राजेश कहता है, भैया, अब यह घर मेरा भी है, इसे मैं फिर से बनवाऊंगा। आपकी बेटी की शादी मेरी बेटी की तरह होगी और अब से हर महीने में आपकी जरूरतों का ख्याल रखूंगा। मोहनलाल की पत्नी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कहती है, नन्हे, तूने दोस्ती का असली हक अदा किया है। भगवान तुझे और तरक्की दे। गांव के लोग भी राजेश की दरियादिली देखकर उसकी तारीफ करने लगते हैं। उस दिन सिर्फ दो दोस्तों का मिलन नहीं हुआ, बल्कि यह साबित हो गया कि रिश्तों की असली कीमत दौलत से नहीं बल्कि दिल से होती है। राजेश हाथ जोड़कर कहता है, भैया, ये पैसे सिर्फ कर्ज नहीं बल्कि मेरे दिल की श्रद्धा है। अगर आप इसे नहीं लेंगे तो मुझे लगेगा कि मैंने अपने जीवन का सबसे बड़ा गुनाह किया है। मोहनलाल की आंखें नम हो जाती है। गांव के लोग भी अब घर के बाहर इकट्ठा हो गए थे। तभी राजेश कहता है, भैया, अब यह घर मेरा भी है, इसे मैं फिर से बनवाऊंगा। आपकी बेटी की शादी मेरी बेटी की तरह होगी और अब से हर महीने में आपकी जरूरतों का ख्याल रखूंगा। मोहनलाल की पत्नी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कहती है, नन्हे, तूने दोस्ती का असली हक अदा किया है। भगवान तुझे और तरक्की दे। गांव के लोग भी राजेश की दरियादिली देखकर उसकी तारीफ करने लगते हैं। उस दिन सिर्फ दो दोस्तों का मिलन नहीं हुआ, बल्कि यह साबित हो गया कि रिश्तों की असली कीमत दौलत से नहीं बल्कि दिल से होती है। अब जैसे जैसे समय बीतता गया, मेरी तबीयत और ज्यादा खराब होती गई और इसी वजह से मुझे बड़े अस्पतालों में भी दिखाना पड़ा। इलाज के लिए घर की जमा पूंजी खत्म हो गई और बेटी की शादी की उम्र भी निकली जा रही थी। मजबूरी में हमें अपना खेत भी बेचना पड़ा, लेकिन उसके बाद भी हालात नहीं सुधरे। मोहनलाल की आवाज भारी हो गई थी। उसकी पत्नी शारदा भी आंखों में आंसू लिए सब कुछ सुन रही थी। राजेश भाई, अब तो यह हाल है कि हम 2 वक्त की रोटी के लिए भी सोचने को मजबूर है। यह सुनकर राजेश का दिल भर आया। उसने मोहनलाल का हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, भैया, अब कोई तकलीफ नहीं होगी। आज से यह घर भी मेरा है
और इस परिवार की जिम्मेदारी भी मेरी। फिर उसने अपनी जेब से एक चेक निकाला और मोहनलाल के हाथ में रख दिया। मोहनलाल चौंक कर बोला, ये क्या है नन्हे? राजेश मुस्कुराया, भैया, यह वही प्यार और भरोसा है जो तुमने मुझ पर किया था। इस पैसे से तुम अपना घर ठीक करवा सकते हो, अपना इलाज अच्छे से करवा सकते हो और अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कर सकते हो। मोहनलाल के हाथ कांपने लगे। लेकिन नन्हे, ये बहुत ज्यादा है, मैं इसे नहीं ले सकता। राजेश ने प्यार से कहा, भैया, जब तुमने बिना किसी शर्त के मुझे पैसे दिए थे तब मैं भी कुछ नहीं था। आज अगर भगवान ने मुझे कुछ दिया है तो उसमें तुम्हारा भी हक बनता है। यह तुम्हारा अधिकार है, इसे मुझ पर एहसान मत समझना। शारदा के आंसू गिरने लगे। गांव के लोग भी यह सब देखकर हैरान थे। राजेश ने अपने बेटे से कहा, बेटा, आज तुमने दोस्ती का असली मतलब देखा। दोस्त सिर्फ साथ बैठकर हंसने के लिए नहीं होते, बल्कि मुश्किल वक्त में एक दूसरे का सहारा बनने के लिए होते हैं। मोहनलाल ने आखिरकार चेक ले लिया, लेकिन उससे ज्यादा उसने अपने दोस्त को गले लगाया। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार यह आंसू तकलीफ के नहीं, बल्कि खुशी और अपनेपन के थे। गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई कि राजेश अपने दोस्त के लिए फरिश्ता बनकर आया है। उसी दिन राजेश ने मोहनलाल के घर के मरम्मत के काम का आदेश दिया और गांव में उसके दोस्ती की मिसाल दी जाने लगी। भी तुम्हारे बेटे को अपने साथ ले जाना चाहते हैं ताकि उसे कुछ दिखा सके। मोहनलाल पहले तो थोड़ा हिचकिचाते हैं, लेकिन फिर राजेश पर भरोसा करके अपने बेटे को उनके साथ भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। गांव से शहर तक का सफर। राजेश अपने परिवार और मोहनलाल के बेटे के साथ अपनी गाड़ी में बैठता है और सभी लोग शहर की ओर रवाना हो जाते हैं। मोहनलाल का बेटा रास्ते भर चुपचाप बैठा रहता है, लेकिन उसके दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे। कुछ घंटों के सफर के बाद वे सूरत शहर में राजेश की एक बड़ी कंपनी के सामने पहुंचते हैं। जैसे ही गाड़ी रुकती है, मोहनलाल का बेटा हैरानी से बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और चमचमाते ऑफिस को देखता है। राजेश मुस्कुराते हुए कहता है, बेटा, यह वही जगह है जहां मैंने अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी। एक वक्त था जब मैं यहां मजदूरी करता था और आज मेरी अपनी कंपनियां हैं। और यह सब सिर्फ तुम्हारे पिता की वजह से संभव हो पाया है। मोहनलाल का बेटा हैरान रह जाता है, क्या पापा ने आपकी मदद की थी? राजेश हंसते हुए कहता है, बेटा, तुम्हारे पापा ने सिर्फ मदद नहीं की थी, बल्कि उन्होंने मुझे एक नई जिंदगी दी थी। जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, तब उन्होंने मुझे पैसे देकर इस शहर में भेजा था ताकि मैं कुछ बड़ा कर सकूं। और आज जो कुछ भी मैं हूं, उसमें तुम्हारे पापा का सबसे बड़ा हाथ है। बदलते हालात और नई शुरुआत। फिर राजेश उसे अपनी कंपनी के अंदर ले जाता है और अपने कर्मचारियों से मिलवाता है। यहां हर कोई मेहनत करके अपनी किस्मत बनाता है और मैं चाहता हूं कि तुम भी यहां काम करो। मेहनत करोगे तो एक दिन तुम्हारी भी अपनी पहचान होगी। मोहनलाल का बेटा भावुक हो जाता है। वह सोच भी नहीं सकता था कि उसके पिता ने किसी की जिंदगी पर इतना गहरा असर डाला होगा। अंकल, मैं मेहनत करूंगा और पापा का नाम रोशन करूंगा। राजेश गर्व से मुस्कुराता है। यही तो मैं चाहता हूं, बेटा। इसके बाद राजेश मोहनलाल और शारदा के लिए एक नया घर खरीदने की घोषणा करता है और कहता है कि अब उनका परिवार कभी भी गरीबी में नहीं रहेगा। गांव में खुशी की लहर। जब वे वापस गांव लौटते हैं और मोहनलाल को यह सब बताते हैं, तो वह और उनकी पत्नी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। गांव वाले भी यह सब देखकर चकित रह जाते हैं और कहते हैं, सच्ची दोस्ती ऐसी ही होती है। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची दोस्ती और अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। जो व्यक्ति अपने दोस्तों की सच्चे दिल से मदद करता है, उसकी मदद भगवान खुद करते हैं। उनका अच्छे से आदर सत्कार करता है। मोहनलाल की पत्नी शारदा पूरे प्यार से उनके लिए खाना बनाती है और गांव के बाकी लोग भी उनसे मिलने के लिए आते हैं। राजेश अपने पुराने दोस्तों से मिलकर बहुत खुश होता है और पुरानी यादों में खो जाता है। सुबह का फैसला। सुबह होते ही राजेश फिर से मोहनलाल को समझाने लगता है, भाई, मैं तुझे और तेरे परिवार को अच्छी जिंदगी देना चाहता हूं। जब तेरा बेटा इतना मेहनती और होशियार है, तो उसे मजदूरी करने की जरूरत क्यों हो? वह मेरी कंपनी में अच्छा काम कर सकता है और तेरी बेटी के लिए भी एक अच्छे घरवर का इंतजाम करूंगा।
मोहनलाल पहले तो हिचकिचाता है, लेकिन उसकी पत्नी शारदा कहती है, सुनिए, जब भगवान ने हमें इतना अच्छा दोस्त दिया है तो उसकी बात मानने में कोई बुराई नहीं है। कम से कम हमारे बच्चों का भविष्य तो सुरक्षित हो जाएगा। आखिरकार मोहनलाल अपने दोस्त की बात मान लेता है। गांव के लोग भी उसकी नई जिंदगी की शुरुआत को देखकर खुश होते हैं। नई जिंदगी की ओर राजेश मोहनलाल और उसके परिवार को सूरत ले आता है। वहां पर वह मोहनलाल के बेटे को अपनी कंपनी में अच्छी नौकरी दिलवाता है और उसकी बेटी की शादी अच्छे परिवार में करवाने का वादा करता है। मोहनलाल और उसकी पत्नी को भी एक अच्छा घर मिलता है जहां वे आराम से रह सकते हैं। कुछ महीनों बाद मोहनलाल का बेटा मेहनत और लगन से काम करके कंपनी में ऊंचे पद पर पहुंच जाता है। उसकी बहन की शादी भी बहुत अच्छे घर में हो जाती है। मोहनलाल और उसकी पत्नी अब चैन की जिंदगी जी रहे होते हैं। एक दिन मोहनलाल राजेश से कहता है, भाई, तू सच में भगवान के रूप में आया था हमारे लिए। अगर तू नहीं होता तो शायद हमारी जिंदगी ऐसे ही गरीबी में गुजर जाती। राजेश मुस्कुराता है और कहता है, नहीं भाई, अगर तूने 20 साल पहले मेरी मदद नहीं की होती तो आज मैं भी इस मुकाम पर नहीं होता। यह सब तेरी दोस्ती और तेरे प्यार का ही नतीजा है। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अच्छे कर्म और सच्ची दोस्ती का फल हमेशा मिलता है। वक्त बदल सकता है, लेकिन जो लोग दिल से अच्छे होते हैं वे कभी अपने दोस्तों को नहीं भूलते। यह कहानी सच्ची दोस्ती, कर्म की अच्छाई और समय के साथ रिश्तों के महत्व को दर्शाती है। यह हमें सिखाती है कि अच्छे काम और सच्ची दोस्ती कभी बेकार नहीं जाती, बल्कि समय आने पर हमें उसका फल जरूर मिलता है। राजेश और मोहनलाल की यह कहानी बहुत प्रेरणादायक है। यह दिखाती है कि कभी कभी छोटी सी मदद किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। मोहनलाल ने 10,000 रुपए देकर अपने दोस्त की मदद की थी और बदले में उसे एक नया और बेहतर जीवन मिला। सीख। अच्छे कर्मों का फल जरूर मिलता है, भले ही देर से मिले। सच्ची दोस्ती समय और हालात से परे होती है। यदि आपके पास संसाधन है तो जरूरतमंदों की मदद करना चाहिए। जिंदगी में चाहे कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाओ, अपने अतीत और उन लोगों को कभी मत भूलो जिन्होंने तुम्हारी मदद की थी। कहानी बहुत सुंदर और प्रेरणादायक है। इसे अगर सही ढंग से प्रस्तुत किया जाए तो यह किसी फिल्म या वेब सीरीज का भी हिस्सा बन सकती है। अगर आप इसे किसी वीडियो या लेख के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं तो इसे थोड़ा और संक्षिप्त और प्रभावशाली बनाया जा सकता है। अगर आप इसे और बेहतर बनाना चाहते हैं तो बताइए, मैं आपकी मदद कर सकता हूं।